तो शायद वो पहले क्रांतिकारी होंगे सरदार भगत सिंह, जिन्होंने जेल में जाकर के भूख हड़ताल की और अंग्रेजी हुकूमत को झुकाने का काम किया। उन्होंने परवाह नहीं की, सरदार भगत सिंह ने परवाह नहीं की कि उन्हें फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाएगा। अपील कर सकते थे, लेकिन वो अपील नहीं की। उन्होंने अपील इसीलिए नहीं की, उन्होंने कहा कि अगर क्रांतिकारी अपील कर लेगा तो हमारे जो नौजवान हैं, हमारे भारत के इतने लोग हैं जो आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी लड़ाई कहीं कमजोर ना हो जाए। उनके वकील ने जब देखा कि जिस दिन फांसी के फंदे पे चढ़ने जा रहे थे, उसकी रात जब वो गए उसके अंदर और देखा, जब सरदार भगत सिंह को लौट करके आए, उन्होंने कहा कि जेल चाहे छोटी हो, लेकिन वो ऐसा लग रहा है कि अपने छोटे से पिंजरे में शेर रात भर घूमता रहा है, वो घबराया नहीं। ऐसे सरदार भगत सिंह। और वही हमारे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जिन्होंने आजादी से लेकर के आजादी के बाद जो हमारे देश की दिशा हो, हमारे देश की रास्ता क्या हो, वो कांग्रेस से के खिलाफ जो गलत रास्ते पे चली गई थी, उस पार्टी के खिलाफ उन्होंने एक देश को समाजवादी भारत कैसे बने। अगर हमारे क्रांतिकारी जनक और कोतवाल धन सिंह गुर्जर जी आजादी के 1857 की क्रांति के पहले लड़ाई के अगर आंदोलन शहीद थे, आंदोलनकारी अगर माना जाए, तो वहीं सरदार भगत सिंह भी सोशलिस्ट मूवमेंट को आगे बढ़ाने वाले पहले हमारे शहीद थे। और तीसरे जो हमारे राम मनोहर लोहिया, जिनके सिद्धांत पे आज भी हम लोग चल रहे हैं, जिनके कार्यक्रमों को, योजनाओं को लेकर के लगातार पार्टी ने संघर्ष किया है। और आज भी मैं कहता हूं, इस दिन जब हम शहीदों को याद कर रहे हैं, अगर देश का भविष्य कोई विचारधारा बना सकती है तो वो समाजवादी विचारधारा है, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। क्योंकि गैर बराबरी के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, वंचितों को हक दिलाने का पक्ष में और हमारे अल्पसंख्यक मुसलमान भाइयों को हक देने का काम अगर कोई कर सकता है तो यही विचारधारा है जो समाजवादी विचारधारा है। आज हमें मौका मिला है, सौभाग्य हमारा, और हम समाजवादियों का और सब लोगों का सौभाग्य इसलिए भी है कि हस्तिनापुर जैसी जगह हम लोगों को बोलने का मौका मिल रहा है। हमें तो कई बार ये बोला जाता है, हमें तो ये कई बार बताया जाता है कि हस्तिनापुर का इतिहास यही है कि जो जीतता है यहां पर उसी की सरकार बनती है लखनऊ में जाकर के। और हस्तिनापुर से ज्यादा न्याय और अन्याय की लड़ाई किसी ने नहीं देखी होगी। यही हस्तिनापुर है जिसकी वजह से कितनी बड़ी महाभारत हो गई, कितनी बड़ी लड़ाई हो गई। और ऐसी महाभारत हुई कि आज भी हम लोग महाभारत को जानना चाहते हैं और गीता को पढ़ना चाहते हैं। आज भी दुनिया में गीता से बेहतर कोई दुनिया में किताब नहीं होगी जो किताब गीता की है। तो अगर हस्तिनापुर का ये परिचय है, अगर हस्तिनापुर का ये सौभाग्य है कि जो जीतता है वही सरकार बनाता है, तो हम तो कहेंगे अपने हस्तिनापुर के सभी बुजुर्गों से, नौजवानों से कि समाजवादियों को मौका दीजिए, समाजवादियों की मदद करिए इस बार। और मदद इसलिए करिए, वैसे तो अगर मंच पे आप देखोगे, स्वामी जी से सुंदर मुख्यमंत्री नहीं हो सकते। हमारे स्वामी जी को देख लो और मुख्यमंत्री जी को देख लो, बताओ सुंदर और अच्छा कौन है। कभी कभी हमारे मुख्यमंत्री जी भटक जाते हैं, वो लाल रंग में उलझ जाते हैं। वो कहते हैं लाल टोपी वाले, न जाने क्या क्या कहते हैं कि लाल टोपी वाले ऐसे होते हैं। तो हमने उनसे कहा कि लाल टोपी हमारी क्रांति की निशानी है, हमारे खून की पहचान है लाल टोपी, हमारे आंदोलन की पहचान लाल टोपी है। और ये जो हमारे इमोशन होते हैं, खुशी दुख होना,
जब हम खुश होते हैं तब भी हमारा चेहरा लाल हो जाता है, और जब हम दुखी होते हैं तो हमारे कान लाल हो जाते हैं। ये हमारे इमोशन का रंग है, और लाल रंग हमारी पहचान है। कोई आज से नहीं पहन रहे हैं लाल रंग, किस जमाने से समाजवादी लोग लाल रंग पहन रहे हैं। और अगर यही बात है कि कौन कैसा लगता है, तो हम तो कहेंगे कि जिसके बाल नहीं होते हैं उस पर लाल टोपी बहुत जमती है। हम तो बाल वाले लोग हैं, हम पे भी जमती है। और अगर तस्वीर रख दोगे सामने दो, एक लाल टोपी वाली और वो वाली जो लाल टोपी के बारे में कुछ कहते हैं, दोनों तस्वीर रख देना, आपको पता लग जाएगा कि गुंडा कौन है और समाजवादी कौन है। इसलिए साथियों, ये हस्तिनापुर मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि अगर हस्तिनापुर का ये इतिहास है कि जो जीतता है वही सरकार बनाता है, तो मैं भी हस्तिनापुर और यहां के लोगों को भरोसा दिला के जा रहा हूं कि जिस तरीके से समाजवादियों ने काम किए हैं, अगर सबसे बड़ी योजना और विकास में आगे ले जाना पड़ा तो हस्तिनापुर सबसे पहले विकास में आगे जाएगा। समाजवादी सरकार बनेगी तो सबसे महत्वपूर्ण बड़े फैसले यहां होंगे। वहीं हम कॉलेज के लोगों को बधाई और धन्यवाद देंगे जिनकी वजह से हमें आने का मौका मिला है। नवजीवन डिग्री कॉलेज के हमारे जितने भी प्रबंधक लोग हैं, जो बुजुर्ग हमसे दिल्ली में भी मिले, हम उन्हें भरोसा दिलाते हैं इस डिग्री कॉलेज को और अच्छा बनाइए और नए नए कोर्स लाइए, क्योंकि समय बदल गया है। आज पढ़ाई की चीजें बदल गई हैं, नए नए कोर्सेज हैं, नए कोर्सों से नई नौकरियां हैं। पुराना वाला जमाना दूसरे तरीके का था, ये नया जमाना इंटरनेट का है, रफ्तार का है, इसलिए दूसरे तरह की पढ़ाई है। जहां किसी तरह का आपको सहयोग की जरूरत होगी तो समाजवादी पार्टी, चाहे मैं सरकार से भी मदद करनी पड़े, आपकी मदद आने वाले समय में करेंगे, जिससे ये संस्था और आगे बढ़ करके और बच्चों का भविष्य बेहतर करे। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये कहना चाहता हूं आप सबसे कि जनता इंतजार कर रही है समाजवादियों का, और इसलिए याद कर रही है कि समाजवादियों ने काम किया है और ऐसे ऐतिहासिक काम किए जिसकी आप जानकारी है आपको। ये सरकार नहीं कर पाई, जो काम समाजवादियों ने किए हैं वो काम ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई है। दिल्ली में सरकार, उत्तर प्रदेश में भी सरकार, उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश में अभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार उद्घाटन का उद्घाटन कर रही है, शिलान्यास का शिलान्यास कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी का ये स्तर आ गया है कि समाजवादियों की लगी हुई पटिया को हटा करके अपनी पटिया लगा रहे हैं। इससे ज्यादा खराब बात और क्या हो सकती है। वही सरकार केवल नाम बदल रही है, केवल नाम बदल रही सरकार। समाजवादियों ने सबसे अच्छी पुलिस को व्यवस्था दी थी, 100 नंबर सबसे अच्छी थी। गांव से फौरन मिलाइए, आपकी मदद के लिए पहुंच जाएगी। लेकिन सरकार ने नाम बदल दिया, 112 कर दिया, 100 का 112 कर दिया। गाड़ी वही है, पुलिस वही है। और याद रखना, जितने दुखी आप हो नौजवानों, जितने दुखी किसान भाई हैं, जितने दुखी हमारे अल्पसंख्यक भाई हैं, आपसे ज्यादा दुखी ये पुलिस वाले हैं, क्योंकि इनका भी वेतन कट गया है। आप चुपचाप पूछ लो इनसे। इस वैश्विक महामारी में कोई नहीं बचा, इनका भी वेतन चला गया और हजारों रुपए में चला गया इनका भी नुकसान हुआ। ये भी इंतजार कर रहे हैं कब मौका मिलेगा, जब साइकिल की बटन दबाने का मौका इन्हें मिलेगा। क्योंकि ये जानते हैं पुलिस के लोग भी कि 100 नंबर से बेहतर पुलिस के लिए कोई काम नहीं हो सकता था। और प्रमोशन भी अगर किसी ने सबसे ज्यादा किए हैं तो समाजवादी लोगों ने किए हैं। प्रमोशन कर करके दिखा दिया है कि एक सिपाही भी कहां प्रमोशन पा करके पहुंच सकता है, ये समाजवादियों ने किया। इसलिए आज इस मौके पर जहां महंगाई बढ़ रही है, किसानों की हालत खराब है, दुनिया में हमारी अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है,
कोई इन्वेस्टमेंट करने आने नहीं चाहता, नौकरी रोजगार है नहीं, और ये हम लोगों को नफरत की राजनीति के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं। आज के दिन जब हम सब एक साथ खड़े हैं, जब सबने हमारे लोगों ने मिलकर के देश को आजादी दिलाई है, इस देश को आजादी दिलाने में सबका साथ रहा है, हिंदू मुसलमान सिख सबने मिलकर के इस देश को आजादी दिलाने का काम किया है। आजादी की जब लड़ाई लड़ी गई, कोई जात पात नहीं थी, कोई धर्म नहीं था, हिंदू मुसलमान सिख एक होकर के इस देश को आजादी दिलाने का काम किए। इसी देश के किसानों ने, इसी देश के नौजवानों ने इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया। अगर कोई इस देश को पीछे ले जा रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। ये नफरत, जात और धर्म की राजनीति में उलझा करके हमें और आपको एक दूसरे के सामने खड़ा करना चाहते हैं। इसलिए हम इस मौके पर, जहां हम अपने शहीदों को याद कर रहे हैं, समाजवादियों को याद कर रहे हैं और इतने लोगों से मिलने का मौका मिला है, मैं आप सबको बधाई देता हूं, आपका स्वागत करता हूं कि अगर आप नहीं होते तो शायद इतना शानदार कार्यक्रम नहीं हो पाता, इतना बड़ा सम्मान शहीदों का नहीं हो पाता। इसलिए इतनी बड़ी संख्या में आने पर हम आपको बधाई देते हैं। एक बार कार्यक्रम कैंसिल हो गया, उसके बाद दोबारा हो गया, उसके बावजूद आप लोग आए हैं, मैं आपका धन्यवाद देता हूं। इस प्रबंधक समिति के लोगों का धन्यवाद, और एक बार फिर अतुल प्रधान का और उनके सभी सहयोगी साथियों को बहुत बहुत बधाई, इस उम्मीद और इस भरोसे के साथ कि आने वाले समय में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर किसी की होने जा रही है तो समाजवादियों की होने जा रही है। आप लोग भी सब भेदभाव भुला करके, सब जाति धर्म के भेदभाव भुला करके, कौन क्या है, कौन कैसा है, इन सब चीजों से ऊपर उठ करके आप मदद करना, और जब मदद करेंगे तभी आपका मजबूत प्रदेश और देश बनेगा। हम लोग समाज को, देश को बनाना चाहते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग समाज को, देश को बांटना चाहते हैं। इन लोगों से बचा लेना, यही अपील करने में आया हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ अतुल प्रधान को कई बार हम लोगों ने लड़ाया। कितनी बार लड़ा दिया हम लोगों ने, और हमारे बहुत सारे साथी एक्स हो गए हैं। एक्स आप भी हो गए? अरे हमारे बहुत सारे साथी एक्स हो गए, पूर्व हो गए। इसलिए सभी से हमारी अपील है कि इनको तो बनाओगे ही बनाओगे, लेकिन जितने पूर्व हो गए हैं उनको भी बना दोगे तभी सरकार बनेगी, वरना सरकार नहीं बनेगी। और याद दिला रहा हूं मैं आपको, बंगाल का चुनाव आप देख रहे हो कैसा हो रहा है। बंगाल का चुनाव आप देख रहे हो कैसा चुनाव चल रहा है। बीजेपी हर हथकंडा अपनाएगी। उनके पास विजन के नाम पर केवल टेलीविजन है, विजन के नाम पर केवल टेलीविजन है, कोई विजन नहीं है। उन्होंने उत्तर प्रदेश को पीछे किया है, और उत्तर प्रदेश अगर खोएंगे तो देश की राजनीति में दिल्ली खो देंगे। इसलिए असली लड़ाई आपको लड़नी है, असली लड़ाई आपको लड़नी है। और असली मदद अगर कोई करेगा देश की तो आप करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को रोक देंगे तो आप संविधान और देश बचा लेंगे। यही आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, इन सब की मदद करना। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर मैं शहीदों को याद करते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं।
बात कर लिया, एक सेकंड। हम ले लेंगे।